इंस्पेक्टर राघव सिंह की आंखें फैल गई थीं। किसी मरी हुई लड़की को 24 घंटे बाद जिंदा कैसे देखा जा सकता है? लड़की की पहचान। युवती का नाम था त्रिशा मेहता, एक कॉलेज छात्रा। घर वालों ने आखिरी बार उसे 2 दिन पहले देखा था, पर उसके मोबाइल लोकेशन के अनुसार वह अंतिम रात ओल्ड म्यूजियम में थी, वही जगह जहां कहा जाता है कि लोग रात को अजीब आवाजें सुनते हैं। म्यूजियम के सीसीटीवी। ओल्ड म्यूजियम के कैमरों में एक खौफनाक चीज दिखी। रात 10:39 पर त्रिशा खुद म्यूजियम से बाहर आती दिखी। धीमी चाल, चेहरा बिल्कुल फीका, और सबसे डरावनी बात, उसकी चाल मृत शरीर जैसी थी, शरीर बिल्कुल सख्त, और उसके पीछे एक परछाई भी थी। परछाई इंसान की थी, लेकिन चेहरा फ्रेम में आने से पहले ही गायब हो जाता था। उसके शरीर पर एक रहस्यमय निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरी लाइन थी, दाहिनी हथेली पर जलने का हल्का गोल निशान पाया गया है। ये निशान पुराना नहीं था, बल्कि मौत के कुछ घंटे पहले का था। ऐसे निशान एक खास तरह की मोमबत्ती से बनते हैं जो तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। राघव ने शहर के पुराने रिकॉर्ड निकाले। 10 साल पहले इसी शहर में माया अग्नि संप्रदाय नाम का एक गुप्त तांत्रिक समूह पकड़ा गया था, जो दावा करता था कि वे आत्मा को अस्थायी रूप से जीवित शरीर में वापस ला सकते हैं। मामला बंद हो गया था, लेकिन उनका गुरु बाबा कर्णमल गायब हो गया था। त्रिशा की हथेली का निशान उसी संप्रदाय की पहचान थी। राघव और उसकी टीम उसी रात म्यूजियम पहुंची। जमीन के नीचे एक छोटा तहखाना मिला, जिसमें जली हुई मोमबत्तियों के अवशेष, एक रस्सी और एक लाल कपड़ा पड़ा था, उसी कपड़े का टुकड़ा जो त्रिशा आखिरी बार पहनकर गई थी। और उसी कोने में बैठे थे बाबा कर्णमल। उन्होंने शांत आवाज में कहा, लड़की मर चुकी थी, मैं उसे 24 घंटे के लिए वापस लाया, लेकिन वह आधी रात होते ही फिर से मर गई। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए जंगल में रखाया। राघव के शरीर में जैसे कर्क दौड़ गया। तुमने उसकी हत्या की? नहीं, बाबा ने फुसफुसाया, मैं तो बस उसे वापस लाना चाहता था। उसके शरीर को नियंत्रण में रखने की शक्ति मेरी मोमबत्ती में नहीं थी। अचानक बाबा कर्णमल का चेहरा नीला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिर गया। वह पहले से जहर खाए हुए था। उसके पास एक चिट्ठी मिली। मैंने सिर्फ आधे सच बताया है, पूरा सच कभी मत खोजना। त्रिशा को जिसने मारा है वह तुम्हारे काफी करीब है। घर लौटकर राघव ने त्रिशा की फोटो दोबारा देखी। उसकी आंखें कुछ अजीब थी, जैसे मौत से पहले किसी को पहचान रही हो। और फिर उसे याद आया, त्रिशा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन म्यूजियम नहीं, राघव के अपने घर की तरफ भी जा रही थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वह असली हत्यारा अब भी आजाद है। कातिल मेरे घर के आसपास है। इंस्पेक्टर राघव सिंह रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठा था। त्रिशा की मौत, उसकी वापसी, माया अग्नि संप्रदाय, सब कुछ धुंध की तरह उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात थी मोबाइल की आखिरी लोकेशन, राघव के घर की तरफ जाना। राघव ने त्रिशा का फोन डिक्रिप्ट कराया। एक चैट थी सीक्रेट कोड नाम से, RS। राघव चौंक गया। क्या त्रिशा ने उससे बात की थी? पर चैट खोलते ही उसका माथा पसीने से भर गया। कल रात 9:30 को तुम्हारे घर के पास मिलूंगी, मुझे डर लग रहा है राघव सर। राघव का दिल धड़कना बंद हुआ। ये मैसेज सिर्फ 3 मिनट बाद डिलीट भी कर दिया गया था, पर सिस्टम रिकवरी में मिल गया। मतलब त्रिशा राघव से मिलने आई थी और वह जानता ही नहीं। घर का पुराना केयरटेकर। राघव के घर में एक पुराना केयरटेकर था, माधव, जो 15 साल से उसके परिवार के साथ था। उसने एक ही अजीब बात कभी बताई थी कि रात को घर के पीछे पुराने कुएं के पास कभी कभी औरत की परछाई दिखती है। राघव ने हमेशा इसे वहम समझा था, पर अब उसे शक हो रहा था। उन्होंने माधव को पूछताछ के लिए बुलाया। माधव पहले हंसता रहा,
साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, क्या ही कर लूंगा। लेकिन जब राघव ने चैट और लोकेशन दिखाया, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। साहब, उस रात लड़की आपके घर के गेट तक आई थी। मैंने उससे पूछा कौन? तो उसने कहा राघव सर ने बुलाया है, मुझे बहुत खतरा है। वह घबराई हुई थी, बार बार पीछे देख रही थी। और फिर? राघव ने दहाड़ते हुए पूछा। फिर साहब, माधव की आवाज कांपने लगी। एक नीले रंग की कार आई, उसने लड़की को जबरदस्ती अंदर खींच लिया। कार किसकी थी? राघव गरजा। माधव ने सिर झुका लिया। साहब, वो आपकी पत्नी सोनम की कार थी। राघव की सांसें रुक गईं। सोनम 6 महीने से अपने मायके में थी। कहती थी कि वह राघव की रातों वाली ब्यूटी से परेशान हो चुकी है। राघव ने तुरंत सोनम के कमरे की तलाशी ली। अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, राघव मुझे अब प्यार नहीं करता। उसके ऑफिस में त्रिशा नाम की लड़की है। शायद वह उसके लिए ही देर रात घर नहीं आता। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह त्रिशा को जानता भी नहीं था, पर सोनम को शक था। और शक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, ये राघव बखूबी जानता था। फॉरेंसिक टीम आई। सोनम की कार की पिछली सीट से सूखे खून के कण मिले और कार की दाईं खिड़की पर त्रिशा के नाखून के निशान। अब कहानी साफ हो रही थी, लेकिन एक चीज अभी भी रहस्य थी। अगर सोनम त्रिशा को ले गई थी तो फिर त्रिशा की मौत 48 घंटे पहले कैसे हुई? और उसे आखिरी रात जिंदा जाते हुए सीसीटीवी में क्यों देखा गया? क्या सोनम ने उसे तांत्रिक के पास ले जाकर कुछ कराया था, या फिर यह सब किसी और का खेल था? इंस्पेक्टर राघव सिंह रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठा था। त्रिशा की मौत, उसकी वापसी, माया अग्नि संप्रदाय, सब कुछ धुंध की तरह उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात थी मोबाइल की आखिरी लोकेशन, राघव के घर की तरफ जाना। क्यों? वह म्यूजियम क्यों गई थी? कातिल ने उसे राघव के घर के पास क्यों लाया? अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, राघव मुझे अब प्यार नहीं करता। उसके ऑफिस में त्रिशा नाम की लड़की है। शायद वह उसके लिए ही देर रात घर नहीं आता। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह त्रिशा को जानता भी नहीं था, पर सोनम को शक था। और शक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, ये राघव बखूबी जानता था।